भैया बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीठा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सब संतन की, बागेश्वर धाम के पगलन की, बुराड़ी दिल्ली वालन की, दिल्ली के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की। दोपहर में जो 12 बजे के पहले आ गए थे, सुबह से आगे बैठने के चक्कर में जो बैठ गए थे, मन ही मन गाली बक रहे थे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी नमः पार्वती पते हार हार। भारत हिंदू राष्ट्र की, जिन्हें पंडाल में आने नहीं मिला, पुलिस वालों ने जिनको रोक दिया, बाहर खड़े मन ही मन में उल्टा सीधा बोल रहे, उनकी भी हार हार। भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य, हमें भारत भव्य, हमें भारत भव्य, हमें भारत भव्य। बोलो जय सिया राम। आज के प्रथम दिवस एक दिवसीय दिव्य दरबार में बुराड़ी के इस लाल बाग के राजा के समक्ष में श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की अनुकंपा से एक दिवसीय दिव्य दरबार में जितने भी लाखों लोग उपस्थित हुए, पंडाल के अंदर बाहोड़ों पर खड़े हैं, हम भगवान बागेश्वर बालाजी जिनके प्रताप के कारण लाखों करोड़ों लोगों की मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान हो रहा, जिनकी महती कृपा से सबका भला हो रहा, जिनका नाम लेने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, पेशी करने मात्र से मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान हो रहा। ऐसे कलयुग के राजा जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं, भारत के साथ साथ कई देशों में सनातन धर्म का डंका बजाया और धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा लगाया, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से खूब खूब आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी भगवान जिनकी बहती कृपा, उन्हीं की दया के कारण सबकी जय जय हो रही है। जितने भी लोग बाहर खड़े, आप निराश ना हो कि आपको अंदर आने नहीं मिला, आपको बैठने नहीं मिला। आप जहां रहो जाओ, तुम्हारी वहीं से अर्जी स्वीकार हो जावे। जरूरी नहीं कि आपका पर्चा बने, ये भी जरूरी नहीं है कि आप पंडाल के अंदर आकर के बैठो। जरूरी सिर्फ इतना है कि अगर आप दरबार में आ गए, लहसुन प्याज मांस मदिरा आपने बंद कर दिया और पेशी करना अगर आपने प्रारंभ बालाजी के चरणों की कर दी, तो पर्चा बने या ना बने, काम सफल तो होकर के रहेगा। बालाजी की शक्तियों का अनुभव कली काल में 3 जगह पर बालाजी हनुमान विराजमान, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी विराजमान है। जहां विगत 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा। दिव्य दरबार का मतलब किसी के ऊपर व्यक्ति विशेष पर कृपा नहीं है, हम तो माध्यम हैं। पर्चा बनाना, मन की बात बताना तो केवल बहाना है, असलियत में भारत और दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को जगाना है, ताकि भारत राममय हो। भारत के लोग अगर हनुमान भक्त बन गए, सनातनी जितने हिंदू बैठे हैं, अगर तुम हनुमान भक्त बन गए, हनुमान जी के साधक बन गए, तो हम इतना तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को और तुमको किसी भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप दर ब दर ना भटको, आप
चाहते हो कि बालाजी की कृपा हो जाए, यदि आप चाहते हो कि आपकी अर्जी बालाजी स्वीकार कर लें, यदि तुम चाहते हो कि जीवन भर के लिए तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं, तो एक ही उपाय है, तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। अगर भटकोगे तो कुछ नहीं पाओगे, अटकोगे तो बालाजी की कृपा को पा जाओगे। इसलिए भारत के हिंदुओं, हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य स्पष्ट है। हमारा उद्देश्य है केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के होने से भारत में हनुमान जी की पताका नहीं फहरेगी। अब हम घर घर हनुमान जी के साधकों को बनवाएंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अगर एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े? कौन कौन चाहता है कि यत्र तत्र जाकर के अपनी हंसी ना करवाने पड़े? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी हनुमान जी की कृपा मिल जाए? कौन कौन चाहता है कि तुम जीवन भर के लिए हनुमान जी के हो जाओ? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोला, जोर से बोलो। मानोगे? चलो पहली बात मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं, नालायक आदमी हैं। आजकल हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है, तो तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। तो तुम उनके चक्कर में पड़ जाओगे पागलो, तो कोई तुम्हारे टक्कर में नहीं होगा। जब जब संकट आएगा, जब जब विपदा आएगी, जब जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगेंगे, तब तब बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। अच्छा, दूसरी बात मानोगे? 3 बातों में बोलो, पूछो क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तो लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। सबकी झोली हनुमान जी भरते हैं। हम तो माध्यम हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम भगवान हैं। हम तो बालाजी के चरणों के छोटे से चाकर हैं भैया। उनकी ऐसी कृपा है, उनकी ऐसी दया है कि आज तक के इतिहास में जिन जिन ने नियम का पालन किया, पेशी की, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप किया, उसका बिना पर्चा बने ही बालाजी के दर पे जाने से काम सफल हो गया। बोलो सीताराम। तीसरी बात मानोगे? कह दो हाओ। उनके सामने जब भी जाना कह देना, बालाजी तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो क्या होगा? पूछो। ठटरी के बड़े माइक तेज कर देते हैं, हमें सुना नहीं रहा, तो ही सुना रहे होते कि कान में लगाएं, हमें सुना के बता, तब तो माइक है। हाँ, थोड़ा तेज कर दे, पैसा पूरा लेगा, काम अधूरा करेगा। हाँ सीताराम। अब ठीक है, अब सही आ गए, अब लेन पे आ गए। अब आप तो दिल्ली वाली चाल चल रहा हो। तो तीसरी बात, बालाजी के चरणों में जाने से। अच्छा, एक बात और, क्या तुम चाहते हो तुम पर हनुमान जी की कृपा हो? लोग हमसे पूछते, आप दरबार क्यों लगाते, आप चमत्कार क्यों दिखाते?
हमारा उद्देश्य है हिंदू चादर के चक्कर में नहीं, बालाजी रूपी फादर के चक्कर में पड़ जावे। इसीलिए तो भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए हम 24 घंटे काम करते हैं। अब हमने प्रण लिया है कि केवल हिंदू हिंदू कहने से और कथा में ताली बजवाने से हिंदू नहीं जागेगा। हमसे बड़े बड़े लोग तो मिल लेते हैं, छोटे लोग भी मिल लेते हैं, पर गांव के लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। इसलिए अब हमने प्रण लिया, जो हमारे पास नहीं आ पाता, अब हम 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गांव गांव जाकर पिछड़े और बिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने के लिए और जात पात को मिटाने के लिए, भारत के इतिहास में क्रांति करने के लिए 160 किलोमीटर की हम पद यात्रा करेंगे, जो बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक जाएगी। लाखों सनातनी हिंदू, उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। बोलो सीताराम।